अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओ जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना
अपने परम धाम जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम। शांति। मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने निज धाम परम धाम जा रही हूँ, जहाँ मैं अपने अनादि सप्त गुणी स्वरूप में स्थित हूँ। परम पवित्र शिव बाबा के संग मैं अपने पवित्र स्वरूप में चैतन्य मणि के रूप में चमक रही हूँ। अब परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि के आदिकाल सतयुग में अवतरित हो रही हूँ। अपने दिव्य स्वरूप में मैं संपूर्ण सतोप्रधान दैवी स्वरूप में स्वयं को देख रही हूँ। सतयुग त्रेतायुग में मैं अपने प्रारब्ध का आनंद अनुभव कर रही हूँ। अब धीरे धीरे मैं द्वापर युग में पूज्य इष्ट देव रूप में स्वयं को देख रही हूँ और परमात्मा मुझ इष्ट देव के द्वारा भक्तों की शुद्ध निस्वार्थ मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। और मैं आत्मा शिव बाबा की नौधा भक्ति करते हुए कल्प के अंत में आ पहुंची हूँ। पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा ने मेरी भक्ति के फल स्वरूप ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान किए और परमात्मा वर्षे का अधिकारी बना दिया। मैं सर्वोच्च ब्राह्मण आत्मा हूँ। बाबा की मधुर याद से मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा
इस देह और दुनिया से उड़ चली अपने अव्यक्त वतन में। संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा के पास मैं फरिश्ते रूप में स्वयं को देख रही हूं। कितना हल्कापन महसूस कर रही हूं। धीरे धीरे अशरीरी होकर मैं बाबा के साथ साथ अपने निराकारी दुनिया में बीज स्वरूप शिव बाबा के सानिध्य में अपने दिव्य प्रकाशमान रूप में स्वयं को महसूस कर रही हूं। ये मेरा पांचों स्वरूप कितना आनंदकारी है। लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। जब जब सोचो तेरे बारे में गुणों की सुगंध महकाए, तेरे प्यार की किरणें लहराए, स्वर्णिम प्रकाश चमचमाए। लगता है सदा, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा। तेरी दिव्य शक्ति से हुआ है मेरा सफल जीवन। तेरी दिव्य शक्ति से हुआ है मेरा सफल जीवन। अतीन्द्रिय सुख से भर गया है मन का सरोवर। ये मन भी खुशी से मुस्कुराए। लगता है सदा, लगता है सदा हर पल बाबा तू है
अपने पास लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। तेरी अमृत वाणी सुनाए कोयल सा मधुर गीत, तेरी अमृत वाणी सुनाए कोयल सा मधुर गीत। सुन सुन तेरी वाणी मस्तक झुकाए हर प्राणी, देवलोक पुष्प बरसाए लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा, हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा। मैं ब्रह्मा बाप समान आकारी फरिश्ता हूँ। संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के सन्मुख मैं विराजमान हूँ। मैं आकारी ब्रह्मा बाप समान स्वयं को प्रकाशमय काया में अनुभव कर रही हूँ। अव्यक्त वतन में सूक्ष्म आकारी फरिश्ते से मुझ फरिश्ता का अलौकिक मिलन हो रहा है। सूक्ष्म वतन में ये कितना अलौकिक मिलन का अनुभव है। बहुत ही हल्केपन का अनुभव कर रहा हूं। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। ब्रह्मा बाप समान मैं न्यारा और प्यारा हूं। प्यारे ब्रह्मा बाबा से मिल रही आभा युक्त किरणों से मैं फरिश्ता शक्तिशाली हो रहा हूं। मैं फरिश्ता ब्रह्मा बाप के साथ साथ सारे विश्व को
गुणों एवं शक्तियों का सकाश दे रहा हूं। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ।
की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद मैं मगन हो गया। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास।
तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहान। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहान। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन
ओम शांति। शिव जी को कहते हैं अमरनाथ। अमरनाथ का अर्थ दो प्रकार से है। अमरनाथ इसलिए भी कहते हैं कि वो अमर लोक के निवासी हैं और हम आत्माओं को भी अमर लोक में ले जाने वाले हैं। हम भी हैं अमर लोक के निवासी, अर्थात जहाँ से हम आत्माएं आती हैं और इस शरीर रूपी इस वस्त्र को छोड़कर वापस अपने अमर लोक में जाती हैं। और अमर लोक जहाँ मौत का किसी भी प्रकार का भय नहीं, ऐसी नई दैवी दुनिया जहाँ परमपिता परमात्मा हमें ले जाते हैं। तो ये है अमरनाथ का आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति।
शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। जब सृष्टि पर प्रभु आते हैं तो प्रभु आकर के जिन्हों को अपना ब्रह्मा बाबा के द्वारा बच्चा बनाते हैं उनको जीते जी मरना सिखलाते हैं। जीते जी मरना क्यों सिखलाते हैं? क्योंकि अक्सर मनुष्य जीवन के अंदर जो बातें बीत गई वो याद करके वो दुखी होते हैं। तो जो मर जाता है उसको पूर्व जन्म की कोई भी बात याद नहीं होती, न याद कोई करावे तो याद आता है। तो इसीलिए बाबा भी इस पुरानी दुनिया से हम बच्चों को नई दुनिया में ले चलते हैं। तो इस पुरानी दुनिया की सभी बातों को भूलना अति आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए बाबा हमें जीते जी मरना सिखलाते हैं कि हम मर जाएं तो स्वाभाविक है कि हम कुछ भी याद नहीं करेंगे, न व्यक्तियों को, न उनसे घटी हुई घटनाओं को, न इस पुरानी दुनिया को, न इस पुरानी दुनिया के आकर्षणों को। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद न आए। प्रश्न है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, कोई न कोई बात में चर्चा बहस करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वो कहेंगे, बाबा जो सुनाते वही सच है, हमने आधा कल्प जो सुना वो झूठ ही था, इसलिए उसे मुख पर भी वो न लाएंगे। बाप ने कहा है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। गीत बजा है, ओम नमः शिवाय, पितु मातु सहायक, स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई करने से नींद कर लेते हैं तो माइंड भी फ्रेश होता है, वातावरण भी बड़ा फ्रेश होता है, शांति होती है। तो हम जो भी पढ़ते हैं उसमें एकाग्रता भी जल्दी आती है, और एकाग्रता से जब कोई काम किया जाता है तो उसमें हमें सफलता भी प्राप्त होती है। तो बाबा भी कहते हैं कि हमारी ये पढ़ाई रोज सवेरे सवेरे उठकर पढ़नी है, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। बाबा कहते खाली किसका 1 सेकंड 2 सेकंड दर्शन किया तो उससे कोई हम उनके जैसे बन नहीं जाते हैं। तो इसीलिए ये आशा रखना और उसके लिए तप करते रहना, समय देते रहना, तो ये सभी बाबा कहते हैं ये व्यर्थ है, समय हमारा नष्ट होता है। नंबर 2, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है, किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है, प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान सतगुरु का, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, निमित्त भाव
सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर कदम रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है उतना ही समर्थ बनते हैं और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग और उत्साह दिलाए। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। माना हम सामने से ऑफर करें कि मैं ये सेवा करूं या मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बाकी ऐसे नहीं कोई कहे तो मैं करूं, मुझे कहा थोड़ी गया है जो मैं करूं, ऐसा नहीं, वो ईगो हो जाता है। तो बाबा कहते स्वयं ऑफर करो तो आफरीन मिलेगी, माना शाबाशी मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।